नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार में रोजगार कैसे मिलता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि बिहार में शिक्षा का बहाली निकला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पूरे देश के लोग आके बिहार में आवेदन कर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। बिहार के लोगों के लिए तो रोजगार कम है, मगर बाहर के लोगों के लिए रोजगार अब बिहार से मिलेगा। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मगर बिहार में एक सांख्यिकी स्वयंसेवक का बहाली निकला था, ऐसे ही विज्ञापन निकला था। विज्ञापन में जय उसमें मैं भी था, उसमें आवेदन किया था 2012 में। आवेदन के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में जी जो लोग पास किए उनका मेरिट बना, और जिनका मेरिट बना उन लोगों को कभी कभी बीच बीच में काम भी मिला, उसका पेमेंट भी मिला। मगर 2016 में जात जात इसे रद्द कर दिया गया, ये बोल के कि अब इसके लिए फंडिंग नहीं है बिहार सरकार के पास, इतने लोगों को कहाँ से पैसा दिया जाए, कहाँ से इतने लोगों को पेमेंट किया जाएगा। उसमें 72,000 लोगों का सांख्यिकी स्वयंसेवक में नौकरी लगा था, मगर उसमें से सारे लोग काम नहीं किए थे। उसमें से केवल 30 या 34,000 लोगों को बीच बीच में करके काम मिला था। उतना लोग काम किए, और वो भी जो काम मिल रहा था वो भी काम अब ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उसके लिए वो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जजमेंट आया कि बिहार सरकार चाहेगी तो इन लोगों को रोजगार दे सकती है। जबकि आप लोगों को पता होगा कि अब ये जाति जनगणना आया था, इसमें अगर बिहार सरकार चाहती तो इन 72,000 लोगों से रोजगार, इन 72,000 लोगों को रोजगार दे सकती थी, इन लोगों को उसमें लगा सकती थी। और बिहार सरकार इसमें नहीं लगाई। बिहार सरकार शिक्षक लोगों से ये सब काम कराना चाहती है। अब बताइए, अगर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे ही काम कराएंगे, मगर जो लोग बेरोजगार हैं उनको 2 रुपया अगर मिल जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, मेहनत करने के बाद ही मिलेगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगा। अब भी पूरे देश के लोग आके बिहार में अप्लाई करेंगे शिक्षक के लिए, मगर जो बिहार के लोग हैं, जो पता नहीं कितने नेता को, कितने मिनिस्टर को ज्ञापन दिए, जाके रिक्वेस्ट किए, मगर सरकार के पास कोई ना दया है ना माया है, कुछ नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवक कर्मी है जिनका चयन बिहार सरकार की तरफ से किया गया था, वो बिहार के है भी या नहीं है। क्योंकि उनके किसी आवेदन पे कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है, और आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और ऊपर से ये देख रहा है कि पूरे देश को लगा के बिहार में अब शिक्षक बन जाएंगे। चलिए, अगर बन रहे हैं तो ठीक है, मगर उनके लिए आपके पास सारा व्यवस्था हो जाएगा, पेमेंट देने का जुगाड़ लग जाएगा, मगर आप ही के राज्य के जो सांख्यिकी स्वयंसेवक दर दर के ठोकरे खा रहे हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। और इसके जैसा सांख्यिकी स्वयंसेवक जैसा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारा ऐसे विभाग है जो लोग समय समय पे ज्ञापन देते रहते हैं, और उन लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। अब दोस्तों, आप लोग ही बताइए कि ये रोजगार बोला जाए या फिर रोजगार में राजनीतिक बोला जाए, आप लोग को खुद समझ सकते हैं। पूरे देश के लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सरकार के पास अप्लाई का जो पेमेंट आता है वो भी बहुत ज़्यादा आएगा। और सरकार का मकसद क्या है ये तो सरकार जानती है। और जो लोग दर दर की ठोकरें खा रही हैं वो आप ही के राज के हैं, आप ही के प्रजा है, उनके बारे में थोड़ा ख्याल कीजिए और उनको भी रोजगार दीजिए। मैं तो ये छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जितना ज्ञापन हमें लग रहा है सांख्यिकी स्वयंसेवक की तरफ से चला गया है सरकार के पास, कोई और विभाग नहीं दिया होगा। और ये लोग ज्ञापन इसलिए देते हैं क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम दे के पास किए थे, मेरिट जिनका बना था वो लोग काम किए थे, और काम करने के बाद उनको हटा दिया गया। तो ऐसा तो उनके मतलब मन में या फिर उनके दिल में कितना बड़ा ठेस पहुंचा होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि ये जो शिक्षक लोग, जो लोग पहले ट्रेनिंग कर लिए थे, उनका उम्र बीत गया तब जाके उनको रोजगार मिला था। कोई 1 साल काम किया, कोई 2 साल काम किया, कोई 6 महीना काम किया, 6 महीना करके आ गया। मतलब शौक पूरा हो गया कि मैं सरकार से जुड़ गया था, बेशक चाहे उनका घर का स्थिति जो भी हो। और वो लोग कुछ कुछ दिन करके अपने घर पे आए। तो ऐसा कब तक बिहार चलेगा, कब तक बिहार हम लोग पीछे चलेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे केवल राजनीतिक भी होता है तो जाति का राजनीतिक, और जाति का राजनीति करने वाले कीजिए, मगर उस जाति को भी कोई फायदा नहीं होता है। जाति वाले को भी कोई फायदा नहीं होता है, केवल जो नेता है उनको फायदा होता है और किसी और को नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।